हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबी व्हीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स मैं जो आपके टॉपिक में लेकर आया दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों टॉपिक है, देश में कानून कैसे बनते हैं। आज का हमारे टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों सोच समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो माइंड होता है वो वर्ड में नहीं पिक्चर में सोचता है, तो मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों दोस्तों समझाने वाला हूँ, तो इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं देश में कानून बनने के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं, देश में कानून कैसे बनते हैं, तो उसको बारीकी से दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि जो है कानून कैसे बनते हैं, तो इसको हम समझते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ के सामने लिखा है कि कोई भी कानून बनाने के लिए पहले संसद में विधेयक पारित किया जाता है। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एक साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। दोस्तों आपके सामने एक सवाल डाउट हो सकते हैं कि विधेयक क्या होते हैं, तो उसको बारीकी से एक बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि विधेयक क्या होते हैं। आइए गाइस उनको समझने की कोशिश करते हैं कि विधेयक क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पर लिखा हुआ विधेयक के बारे में, जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक या बिल कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिस विषय पे कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव जो है तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है। इसके बाद जो उसे ही जो प्रारूप बनता है उसे ही जो है विधेयक या बिल कह जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने अपने घर में कोई सामान लाने के लिए कोई बजट बनाते होंगे कि इतनी सामान का बजट रहेगा, जो लिस्ट हम तैयार करते हैं उसे बिल कहते हैं, उसे हम लिस्ट को बिल या विधेयक कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस वही चीज़ यहाँ पे है कि जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसमें एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, एक जो है खाका प्रारूप तैयार किया जाता है और उसे ही विधेयक कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप आई होप आपको ये समझ में पॉइंट आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बारीकी समझते हैं कि विधेयक क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जो विधेयक होते हैं दो प्रकार के, उनको बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ धन विधेयक, फाइनेंस बिल क्या होता है पहले इसको समझते हैं बारीकी से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिक्चर के माध्यम दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पर बात करते हैं धन विधेयक क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं धन विधेयक जो होता है तो फ्रेंड्स जिन विधेयक में खर्चे या आमदनी से जो बात जुड़ी होती है जैसे बजट, तो उसकी उस प्रक्रिया कुछ अलग होते हैं, है ना। यहाँ पे इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया जाता है। जो धन विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किए जाते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उन्हें मंत्री पेश करते हैं। जो धन विधेयक होता है उनमें कोई मंत्री होता है, जैसे कि वित्त मंत्री होते हैं, वो पेश करते हैं। केवल लोकसभा में इन विधेयक पर ही मत दे सकती हैं, यानी जो ही विधेयक होता है लोकसभा में ही पारित होते हैं। राज्यसभा में विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजी जाती है, राज्यसभा में केवल 14 दिन तक के लिए इस विधेयक को अपने पास रख सकती है। इसके बाद ये जो बिल होता है ये राष्ट्रपति के साइन होने के बाद पारित हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो कीवर्ड हैं उनको आपको समझना है, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट हमारा वो साधारण विधेयक। अगर साधारण विधेयक की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी जो बिल होता है, साधारण विधेयक जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी पहले पेश किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में पेश किया जाए चाहे राज्यसभा में पेश किया जाए। और इस विधेयक में कोई भी मंत्री से पेश कर सकता है। जो साधारण बिल होते हैं, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, इसे जो है राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी में पहले जो है पेश किया जाता है, इसमें कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये बिल पारित होने के बाद जो है इस पर राष्ट्रपति का साइन होता है, फिर इसके बाद जो है इस पर कानून बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको भी इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी बिल होता है पहले लोकसभा में पारित होता है या राज्यसभा में पारित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिखाया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक है उसको पहले लोकसभा में पारित किया गया, मतलब लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश करने के बाद दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लोकसभा में पेश होने के बाद ये जाता है कहाँ पे, ये जाता है फ्रेंड्स राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा में जब ये पारित हो जाता है, इसके बाद ये जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के बाद यहाँ पर जाने के बाद राष्ट्रपति को उस पर साइन होता है, और जैसे ही साइन राष्ट्रपति का हो जाता है तो वो बिल जो है दोस्तों वो पारित हो जाता है। तो यहाँ से इस तरह से एक कानून बन जाता है, कानून जो है संविधान जो है कानून बन जाता है, और यहीं से दोस्तों ऐसे ही देश में कानून बनते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट दोस्तों समझ में आया होगा। विथ इमेज के माध्यम से पॉइंट को समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।